दुबे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के वाराणसी से, जहां वित्त मंत्रालय ने एसएमईज व्यापारियों के लिए लाया नया कानून। आयकर आयुक्त वाराणसी ने दी जानकारी। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां इनकम टैक्स बार एसोसिएशन ने आयकर विभाग के ऑडिटोरियम में स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में आयकर अधिकारीगण तथा टैक्स प्रोफेशनल शामिल हुए। नवागत प्रधान आयकर आयुक्त हरि गोविंद सिंह का स्वागत किया गया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के 2 पूर्व अध्यक्षों एवं वरिष्ठ कर अधिवक्ता सुभाष चंद्र तथा अरविंद शुक्ला को आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा उनकी 40 वर्षों से अधिक की सक्रिय प्रैक्टिस हेतु प्राप्त सम्मान को सराहा गया और उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर एक टैक्स सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूर्वांचल के लगभग सभी कर संगठनों ने सहभागिता की। सेमिनार में सुभाष चंद्र ने आयकर अपीलीय अधिकरण की प्रैक्टिस एवं प्रक्रिया पर अपना व्याख्यान दिया। अरविंद शुक्ला ने आयकर की धारा 43BH के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में उपस्थित टैक्स प्रोफेशनल्स ने बड़ी उत्सुकता से चर्चा में भाग लिया। चर्चा के दौरान तय किया गया कि आयकर की इस नई धारा से व्यापारियों और करदाताओं को होने वाली परेशानी से वित्त मंत्रालय को तत्परता से अवगत कराया जाएगा। यह अभी तय किया गया कि इनकम टैक्स बार एसोसिएशन इस नए कानून में समुचित परिवर्तन कराने हेतु एक ज्ञापन वित्त मंत्रालय को तत्काल भेजेगा। कार्यक्रम में प्रधान आयकर आयुक्त को सम्मानित किया गया तथा सुभाष चंद्र और अरविंद शुक्ला का उन्हें प्राप्त सम्मान के लिए अभिनंदन वंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरगोविंद सिंह प्रधान आयकर आयुक्त ने संबोधित किया। पूर्व में अध्यक्ष आसिम जफर ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने मुख्य अतिथि का स्वागत तथा सम्मान प्राप्त अधिवक्ताओं द्वारा कर के क्षेत्र में किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में आयकर विभाग के अधिकारीगण के साथ बार के पूर्व अध्यक्ष हर्ष सिंह, लौकुश सिंह, सुरेंद्र नाथ पांडे, अजय सिंह, आशुतोष भारद्वाज, सीए DK सिंह आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन आनंद पांडे, यह धन्यवाद GST बार एसोसिएशन के अध्यक्ष OP शुक्ला ने किया। देखे वाराणसी से कंट्री इंचार्ज प्रभाकर द्विवेदी की रिपोर्ट। तो आप सभी दर्शकों को मैंने दिखाया कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, कुछ गाइडलाइन सरकार की आई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई है और उस पर कुछ CA ने अपना विचार रखा कि यह जो है जो गाइडलाइन आई है ये गलत है या सही है। तो अब हम आ चुके हैं मुख्य कमिश्नर आयुक्त के पास। तो सर से हम जानेंगे कि सर क्या है ये योजना जो है या किस तरह से निर्देश है ये। इसमें एक सेक्शन है 43B। वो सेक्शन बेसिकली ये था कि जैसे बिजनेस करते समय आपको कुछ सेस टैक्स या कोई ऐसे स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज हो या पेमेंट्स हो, वो आपको पे करने पड़ते हैं अपना बिजनेस करने के लिए। तो वो पेमेंट सरकार के पास समय से पहुंचे और ऐसा ना हो कि वो पेमेंट दिखा के आप अपने खर्चा तो क्लेम कर लें लेकिन उसको अपनी इनकम मतलब उसको पेमेंट ना करें। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए 43B आया था कि यानी वही पेमेंट, टैक्स, ड्यूटी और सेस के वही पेमेंट का क्लेम आप कर सकते हैं जिनका पेमेंट आपने कर लिया हो, साल के दौरान कर लिया हो या कुछ समय बढ़ाया गया है उसमें आयकर अधिनियम में, उस समय के अंतर्गत आपने पेमेंट कर लिया हो तो आपको उसका बाद मिलता है, उसका डिडक्शन मिलता है। उसी तरह से ये सरकार के सामने मांग रखी गई कि कुछ जो लघु MSME इंडस्ट्रीज हैं जिनको बढ़ावा देना सरकार का इसमें मुख्य बिंदु है, ताकि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ें, आर्थिक तरक्की की रफ्तार तेज हो। इसके तहत बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है सरकार इस समय MSME को। उन
उद्यमियों का ये सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन गया होगा कि हमारे पैसे जो हम सेल करते हैं बिजनेसमैन को या कारपोरेट्स को, वो पैसे हमको टाइम से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारा कैपिटल ब्लॉक हो जा रहा है, हमारा पैसा। इसलिए कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाए कि वो पेमेंट उनको, हमारा पेमेंट हमको टाइम से मिल जाए। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए एक और प्रोविजन उसमें डाला गया था 43BH, जिसके अंतर्गत अगर कोई बिजनेसमैन इन लघु उद्यमियों को समय के 15 दिन के भीतर या 45 दिन के भीतर अगर उनका बकाया नहीं देता है तो उसका खर्चा वो क्लेम नहीं कर सकता। यह एक तरह से प्रोत्साहन है, एक तरह से ये फोर्स किया जा रहा है बिजनेसमैन को अच्छे कार्य के लिए कि भाई आप इनका पेमेंट कीजिए एमएसएमई, ताकि वो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और वो बिजनेस कर सके, उनका पैसा न ब्लॉक हो जाए। आज के दिन में हमारे कुछ टैक्स प्रैक्टिशनर का मत दूसरी तरफ, ये उन्होंने ये ध्यान दिलाया और इसके कुछ साइड इफेक्ट की तरफ उनका इशारा था कि ये इससे कहीं ऐसा ना हो कि जो बायर है वो फंस जाए। ये मामला इनका भी कंसर्न पहुंचाया ही गया होगा अधिकारियों के पास, लेकिन कुल मिला के 43B की मंशा एकदम साफ है। मंशा ये है कि एमएसएमई का कष्ट कम किया जाए। नहीं सर, लेकिन जैसा कि अभी कार्यक्रम के दौरान जितने भी सीए बंधु हैं, तो वो कार्य मतलब जो ये निर्देश है इससे थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सही नहीं है ये निर्देश। नाराज तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नाराज एमएसएमई इनके भी क्लाइंट होते हैं। इनके क्लाइंट न केवल एसएमई, इनके तो दोनों तरह के क्लाइंट होते हैं। एमएसएमई भी इनके क्लाइंट होंगे और जो उनके सप्लायर हैं वो भी इनके क्लाइंट होंगे। इनका इशारा इस तरफ था कि उससे कष्ट हो सकता है सप्लायर्स को, तो क्योंकि ये बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय मामला होता है, एक कोई बेचता है कोई खरीदता है, तो खरीदने वाले को अगर थोड़ा सा कष्ट होगा तो बेचने वाले को फायदा भी हो रहा है, क्योंकि उसका पैसा टाइम से मिल रहा है। अब बिजनेस तो हमेशा ऐसे ही होता है, एक साइड को नुकसान हो रहा है तो एक साइड को फायदा होता है। लेकिन यह बात उन लोगों की बिल्कुल जायज है कि बैलेंस बना के रखना चाहिए। ऐसा न हो 45 दिन, कुछ लोगों का जैसे एक अच्छा सुझाव था कि 45 दिन को बढ़ा के रिटर्न फाइल करने तक का टाइम दे दिया जाए, वह भी एक अच्छा सुझाव है। ये सारे सुझाव मंत्रालय में अवश्य पहुंचे होंगे। ये लोग, इन लोगों का भी जैसा आज बताया भी गया कि ये अपना इन्होंने फीडबैक दिया होगा। अभी ये तो बिल आया है, एक्ट आने पे हमको लगता है इस समस्या का समाधान जरूर होगा। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे थे, हमारे बीच जो है प्रधान आयकर आयुक्त सर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि जो अभी ये आयोजन आज हुआ है, इस आयोजन पे जो सीए बंधु ने टिप्पणी किया कि ये गलत है या क्या है, इस पर होना चाहिए, तो सर ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि ये जो है मंत्रालय को भेजी जाएगी और इस पर विचार विमर्श होगा। अभी तो बिल आया है लेकिन अभी एक्ट बनना बाकी है। तो हमारे बीच एक सर हैं, जफर सर जी हैं। जफर जी, हम थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे यहाँ पे दो शब्द कि अभी जो ये आयोजन हुआ है, तो इस पर दो शब्द अपना विचार आप रखें। ये जो आज का आयोजन था, ये अपने आप में बहुत सुंदर और अनूठा आयोजन रहा है। इसमें हमारे स्टेशन पर प्रधान आयकर आयुक्त महोदय हरिगोविंद सिंह जी आए हुए हैं। उन्होंने जो है यहाँ वाराणसी कमिश्नरी का चार्ज लिया हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा समय हो गया। उनका, हमारे यहाँ की प्रथा है कि जब भी कोई बड़े ऑफिसर्स हमारे यहाँ पोस्ट होते हैं या रिटायर होकर कहीं रिटायर होते हैं, तो आने वाले का हम स्वागत करते हैं और जो रिटायर होते हैं उनको फेयरवेल देते हैं। हमने सर के स्वागत में ये कार्यक्रम रखा था। साथ ही हमारे यहाँ जो दो वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी और अरविंद शुक्ला जी, इनको इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में सम्मान दिया था। इनके 40 वर्षों से ज्यादा की सेवाओं का रिकॉग्निशन किया था। ये हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर्स होने के नाते हमने बार एसोसिएशन, सीए एसोसिएशन, जीएसटी बार एसोसिएशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के
प्रतिनिधियों को यहाँ पर इनवाइट किया था, उनके सामने उन्हें मिले हुए जो सम्मान है उसको जो है इंडोर्स किया हम लोगों ने। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने, चूंकि हम लोगों का मेन ऑब्जेक्ट होता है पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, तो हम लोगों ने ये सेशन रखा था। एक तो ITAT का संदर्भ आया था, तो श्री सुभाष चंद्र जी को रिक्वेस्ट की गई थी कि ITAT से संबंधित प्रोसीजर और प्रैक्टिस के बारे में कुछ बताएं, उन्होंने बताया। उसके बाद एक जो आज 43BH संबंधित प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे तमाम बिजनेसमैन को थोड़ा कंफर्ट नहीं रहा है, उसमें MSME को राहत पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो है ये कानून लाए हैं कि 15 दिन में या 45 दिन में, जैसी भी कंडीशन होती है, अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन, अदरवाइज 15 दिन में पेमेंट किया जाना आवश्यक है। यदि नहीं होगा तो जो खर्चे उन्होंने अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लेम किए हैं उसको एड बैक कर दिया जाएगा। ये प्रोविजन जो 43B है, ये एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर होता है। जब वो दोबारा उनका पेमेंट कर देंगे, पहले तो उनको अपने इनकम में ऐड करके टैक्स देना होगा, और मान लें नेक्स्ट ईयर में पेमेंट हो गया तो उनको उसका रिलीफ भी दे दिया जाएगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है, वो आ रही है बायर के साथ, क्योंकि MSME जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री पर लागू हो रही है। लेकिन जो ट्रेडर है, जिसने MSME को माल बेचा हुआ है और उस MSME को माल कई जगहों पर अलग अलग क्रेडिट पॉलिसी होती है, 6-6 महीने की होती रही है, अब उनको अगर 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट करना पड़ रहा है तो उनके पास इतनी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है, तो वो माल वापस कर रहे हैं, जिससे जो ये परचेजर है उसको जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो कहने का चर्चा का मतलब ये था कि गवर्नमेंट एक ऐसा फॉर्मूला अडॉप्ट करे और लाए जिससे कि सारे बिजनेसमैन को बराबर से राहत मिल जाए और इस तरह की समस्याओं से निजात मिले। उसमें हमारे एक प्रोफेशनल्स का ये भी सुझाव रहा है कि ये पीरियड को एक्सटेंड करके रिटर्न फाइलिंग के समय तक कर दिया जाए। ऐसा 43B में होता रहा है कि मार्च एंड होने के बाद यदि रिटर्न फाइल करने का समय अक्टूबर या नवंबर है तो उस समय तक का समय दे दिया जाता है कि तब तक में अगर पेमेंट हो जाता है तो उसको रिलीफ दे दिया जाता है। तो ये सारा चर्चा करने का विषय इसलिए है कि गवर्नमेंट तक बातें जाएं, हम लोग रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे इसको लेकर गवर्नमेंट के साथ, और सारे कर भी रहे हैं पूरे देश से, तो इससे राहत मिलेगी। मैं इनकम टैक्स बार एसोसिएशन वाराणसी का प्रेसिडेंट हूँ, आसिम जफर। थैंक यू सर। आप सर GP सिंह साहब। अच्छा, हमारे बीच GP सर हैं और GP सर का परिचय लेंगे। GP सिंह सर हैं। सर जरा आप इसके बारे में बताइएगा, जब अभी प्रधान आयुक्त सर ने बताया है और जफर सर ने बताया है, तो क्या है इस पर? हम लोग को 43B और H माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री में सबसे पहले कानूनी प्रावधान समझना बेहद आवश्यक है। अगर किसी का 25 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, तो वो एंटरप्राइज आएगी माइक्रो के ऊपर। अगर 24 लाख से नीचे प्लांट में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नीचे आ जाएगी। अगर कोई ट्रेडर है, उसकी सिर्फ दुकान है जिसका रेंट जाता है, मान लो 4 लाख रुपए पर मंथ रेंट जाता है, तो वो तो MSME है ही नहीं, कि उस तरफ आ जाएगा। अब दूसरी साइड में आए असेसी के साइड में, कि जो बायर है, पहले सेलर हो गया, फिर बायर के साइड में असेसी की डेफिनेशन आ गई। तो कानूनी प्रावधान है जो इस सेमिनार में आके सबसे उत्कृष्ट और बेहतरीन बात ये निकल कर आई है कि जो असेसी की परिभाषा है, क्या उस परिभाषा को शायद चेंज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो मेरा सभी से, एसोसिएशन से यही सुझाव है कि एक संपूर्ण तरीके से कानूनी की अच्छे से व्याख्या करके, उनके पास इतने ज़्यादा 50-50 साल वकालत किए हुए प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, 43 साल किए गए प्रोफेशनल मौजूद हैं, वो उनका व्याख्यान बनाएं और हमारे देश के कानूनी जो आयकर के डिसीजन लेते हैं उनके पास दें, तो उनका पूरे देश का काफ़ी अच्छा उद्धार होगा। और मेरी शायद होप भी यही है कि जफर साहब भी यही कहना चाह रहे थे, तो जो भी होगा करदाताओं के लिए बहुत अच्छा होगा।